जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के बहुत ही निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा बाबू, आप जिस तरह याद करेंगे ना बिल्कुल याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत साधारण भाषा में याद करवाने वाले हैं। याद रखिएगा, ठीक है ना। आप कोई भी क्वेश्चन को जो छोड़िएगा मत, तो सारे क्वेश्चन को शुरू से अंत तक जरूर आप लोग देखिएगा, क्योंकि इतना इजी तरीका से बतलाने वाले हैं ना, केमिस्ट्री को पूरा धुआं धुआं करके बतलाने वाले हैं बाबू। तो आप कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने के लिए ना, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि आपकी परीक्षा की जो टाइमिंग है काफी नजदीकी आ चुकी है, जिसके कारण आपको जो है बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, ठीक है ना। तो आप जो है इतना अच्छे तरीका से मेहनत करें, क्योंकि आपको जो है केमिस्ट्री में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त हो, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम को क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और एक भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा, जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है। कहा जा रहा है उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है, जल्दी बतला दो। उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है बाबू कौन है, जल्दी से बतला दो। आप कहिएगा सर जी उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक जो होता है एंथ्रासाइड कोक होता है। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। जितना क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित अपरूपों में से कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होता है। सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम जो होता है किसका होता है, जल्दी से बतला दो, जल्दी से बतला दो। 2 का आंसर क्या होने वाला है बाबू, तो याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि सबसे अधिक अपरूप जो होता है, याद रखिएगा ग्रेफाइट का होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। 2 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। हम लोग जितना क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के बाबू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहां 3 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। हीरे में कार्बन का संक्रमण होता है। हीरे में कार्बन का संक्रमण जो होता है sp3 होता है, लेकिन अगर ग्राफाइट में पूछता बाबू, ग्रेफाइट में पूछता तो sp2 मारते, ठीक है। याद रखो, हम जितना साइड से बतला रहे हैं उसको भी याद रखना, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट में पूछा, क्या में पूछा है, कार्बन में पूछा है ना, तो कार्बन में sp3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा बाबू, ए हो जाएगा। और यहां पर ग्रेफाइट में पूछता तो sp2 मारते, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन को याद रखो, हम जितना क्वेश्चन साइड से बतला रहे हैं, क्योंकि आज का क्लास जो है बहुत मजेदार होने वाला है बाबू, ठीक है। और जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए ना, आप सबसे रिक्वेस्ट बनता है बाबू क्लास को लाइक कर दो और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 4 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, तो याद रखना कार्बनिक यौगिक का दुल्हा जो होता है कार्बन होता है, मतलब दुल्हा या दुल्हन के बिना शादी नहीं हो सकता, उसी तरह कार्बन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ लो सारे क्वेश्चन को, समझ लो, हम अच्छे तरीका से समझाएंगे, पूरा इजिली तरीका से समझाने का कोशिश करेंगे, आप समझने का कोशिश करेंगे बाबू, ठीक है। क्योंकि जितना क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा गैस क्वेश्चन करके लाया गया है, तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। लेकिन आपको सपोर्ट चाहिए, मेरे को बाबू सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपको सपोर्ट करना होगा, ठीक है। क्योंकि आप सपोर्ट अभी कीजिएगा ना, तो कुछ दिन के बाद जो है हम लोग आपको जो है ना बहुत ज्यादा बेनिफिट लाने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा बेनिफिट, आप नहीं तो आपके भाई बहन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आप लोग सपोर्ट करने का कोशिश करो बाबू, ठीक है ना। तो सपोर्ट क्या करना है, एक लाइक करना है, एक लाइक करना है, दूसरा एक सब्सक्राइब करना है। एक भी पैसा इसमें चार्ज नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सारे बच्चे से हम कह रहे हैं बाबू, ठीक है। सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, सारे बच्चे से कहा जा रहा है, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां जो है 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या होता है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण जो होता है क्या होता है, गलनांक होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 5 का ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है एल्किल हाइलाइडो को एल्कोहल में बदला जा सकता है। एल्किल हाइलाइडो को एल्कोहल में बदला जा सकता है, वो किसके द्वारा बदला जा सकता है, आप सब जानते हैं, विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा हम बदल सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। डी याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन, यानी यहां 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कहा जा रहा है जिंक और जल के साथ कहा जा रहा है कि क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है बाबू, तो याद रखना CH4 प्राप्त होता है। क्या, CH4 यानी मीथेन। CH4 को क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 7 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां जो है 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कहा जा रहा है एल्किल हाइलाइडो का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण से होता है। एल्किल हाइलाइडो का उपयोग जो होता है किसके निर्माण से होता है, जल्दी से बतला दो। 8 का आंसर क्या होने वाला है,
कहिएगा सर जी एल्केन से भी होता है, एल्कीन से भी होता है, एल्कोहल से भी होता है, मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस कर दीजिएगा टिक आउट, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। याद रखो हम बतला रहे हैं ना, जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को बाबू याद रखने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है। सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक का नाम क्या है, मतलब किसका सूत्र होता है। CnH2n+2 जो होता है बाबू वो किसका सूत्र होता है, आप सब जानते हैं। एल्केन का सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है, जो अभी पूछा गया है, मतलब ऑप्शन ए वाला सही जगह। लेकिन यहीं पर एल्केन का पूछेगा तो मारिएगा CnH2n मारिएगा, ठीक है। एल्काइन का पूछेगा CnH2n-2 मारिएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को। अगर एगो होता है एल्कील होता है बाबू, क्या होता है, एल्कील होता है, समझ लो एल्कील होता है, एल्कील होता है, उसका सूत्र होता है CnH2n+1 होता है। क्या होता है बाबू, +1 होता है। याद रखो हम जितना क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना बाबू सब याद रखो, क्योंकि हम पहले ही बोले हैं बहुत आसान तरीका से बतलाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। उसी लेवल से हम क्वेश्चन बतला भी रहे हैं कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आता है, अगर साइड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप छोड़कर नहीं आना है, ठीक है बाबू। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हैं ना। अगर क्लास अच्छा लग रहा है ना बाबू, क्लास अच्छा लग रहा है तो एक बार प्लीज क्लास को लाइक कर दो, और यहां दिल के क्या करना है बाबू, दिल का जो है चित्र भेज देना है। समझ रहे हो, दिल का चित्र भेज देना है कि हाँ सर जी हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। समझ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं बाबू। चलो यहां का जरा इथेन में कार्बन का संक्रमण क्या होता है, हमने बतलाया था। इथेन में कार्बन का संक्रमण जो होता है क्या होता है, sp3 होता है। अगर ग्रेफाइट में पूछता तो sp2 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना, सारे बात को समझना, अच्छे तरीका से समझना, ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन इसी क्लास में मिल भी चुका है, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखो शुरू से अंत तक देखना है, सारे क्वेश्चन को शुरू से अंत तक देखते रहना है, कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां जो 11 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, कितनी होती है बाबू, एक होता है। इथाइन में कह रहा है बाबू, इथाइन में कह रहा है, याद रखना, मेथेन में नहीं कह रहा है, इथाइन में कह रहा है, इसलिए हम लोग 1 मार रहे हैं, नहीं तो 2 मारते। समझ रहे हो, 2 मारते नहीं तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, 2 नहीं होगा, ठीक। चलो इसका आंसर बतलाओ बाबू। कार्बन की संयोजकता क्या होती है, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। परमाणु द्रव्यमान जो होता है कितना होता है, जल्दी बतला दो, 12 होता है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान 12 होता है और परमाणु संख्या जो होता है 6 होता है। अब बतलाओ इसका संयोजकता, संयोजकता निकालना आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आता है, तो इस तरह निकालो ना, 2,4 6 हो जाएगा। याद रखो तो कितना हो जाएगा, लास्ट में कितना आया, 4 आया, तो 4 मार दो, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, इस तरह से निकाला जाता है, या 1s 2s 2p इस तरह निकाला जाता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो बात को, याद रखना, इस सारे क्वेश्चन को याद रखना, यहाँ जो है सारे क्वेश्चन को याद रखना, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ना आप सब, क्योंकि छोड़ोगे तो तुमको घाटा होगा, तुमको घाटा होगा, इसलिए हम कह रहे हैं छोड़ना मत किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। चलो तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ लेना। चलो अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि एल्कीन निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया देती है। एल्कीन जो होता है कौन सी अभिक्रिया को प्राप्त करता है या देता है, आप कहिएगा सर जी ये गुणात्मक अभिक्रिया को बिल्कुल देता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तेरा का ऑप्शन ए होगा, याद रखना, तेरा का ऑप्शन ए होगा, याद रखने का कोशिश करना। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कि कार्बन, कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई है। कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई जो होता है याद रखना 1.54 एंगस्ट्रॉन होता है। दियल है, दियल है, कहिएगा हाँ सर जी, ऑप्शन सी में दिखाई दे दिया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। चलो बाबू अगला क्वेश्चन 15 का आंसर जल्दी से कर दो, क्या होने वाला है। कहा जा रहा है कि एल्किल हाइलाइडो एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया जो कहलाती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, जल्दी से बतला दो, जल्दी से बतला दो। तो कहिएगा बुटुर्च अभिक्रिया कहलाती है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। याद रखो बाबू ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है। देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि एन करे के SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है। क्रियाविधि में क्या निर्माण होता है, जल्दी से बतला दो, जल्दी से बतला दो। कहिएगा संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एल्कोहल में सक्रिय कहा जा रहा है क्रियाशील मूलक है। एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक जो होता है क्या कहता है, कहने का मतलब होता है कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक जो है क्या होता है। आप सभी को पता है एल्कोहल का क्रियाशील मूलक डैश OH होता है। क्या होता है, डैश OH होता है, याद रखना, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना। सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखना बाबू, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को आप लोग ना छोड़ना, ठीक। चलो तो क्या होगा, और ये जो होता है कार्बोक्सिलिक का होता है, ये जो होता है एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक होता है। समझ रहे हो बात को, ये जो होता है कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, ये भी समझ लो, ठीक है। हम जितना साइड से क्वेश्चन बता रहे हो सारे क्वेश्चन को आप याद रखो, किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को आप याद रखना है तो रखना है आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन
18 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि जल के साथ निर्माण करता है, क्योंकि यह जल के साथ किसको निर्माण करता है, जल्दी बतलाऊं। 18 का आंसर क्या होगा, कहिएगा सर जी। इथेनॉल जो होता है जल में घुलनशील होता है, लेकिन यह निर्माण जो करता है याद रखना, हाइड्रोजन बंड को निर्माण करता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट, हाइड्रोजन बंड बिल्कुल कैसे हो जाएगा, एक मिनट रोको, एक मिनट। इथेनॉल में हाँ बिल्कुल हाइड्रोजन बंद हो जाएगा, बिल्कुल हाइड्रोजन बंद हो जाएगा, बिल्कुल सी है बाबू, देख लेना, बिल्कुल सी हो जाएगा, याद रखना, बिल्कुल सी होगा, याद रखना ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल एक प्रकार का क्या है बाबू, जल्दी से बतला दो, आप सब जल्दी से बतला दो कि ग्लिसरॉल एक प्रकार का क्या होता है। कहिएगा सर जी, हम जानते हैं टाइहाइड्रिक एल्कोहल होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 19 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। चलो बाबू, यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जाए प्राथमिक एल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है। प्राथमिक एल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है, कौन सा समूह उपस्थित रहता है, जल्दी बतला दो, जल्दी बतला दो। 20 का आंसर क्या होने वाला है, तो याद रखिएगा प्राथमिक एल्कोहल में याद रखना CH2OH क्या रहता है, ये जो है उपस्थित रहता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना, ठीक है। 20 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, किसी भी क्वेश्चन को याद रखना है तो रखना है, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो, क्या होने वाला है बाबू, फटाफट करना दो, फटाफट कर दो। कहा जा रहा है कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है, आप सभी को बच्चे को पता है, सारे बच्चे को पता है कि कीटोन का क्रियाशील मूलक जो होता है, याद रखिएगा सी है ना, सी बराबर ओ होता है, ठीक है। तो इसमें जो है दो गही कर दो ना, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। ये जो होता है एल्डिहाइड का है, ये जो होता है कार्बोक्सिलिक का होता है, ये जो है एल्कोहल का होता है, याद रखो। हम सारे क्वेश्चन को तो बतला रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका से बतलाएंगे, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए हैं कि बहुत साधारण भाषा में समझाएंगे, जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना उसको भी समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। देखो बाबू, आप लोग क्लास में नए हैं ना, आप सब क्लास को लाइक करते जाओ ना, मनोबल को बढ़ाओ। आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हो, इतने सारे बच्चे जुड़ते हैं लेकिन क्लास को लाइक नहीं करते हैं, मन टूट जाता है, मन छोट हो जाता है, समझ रहे हो ना। इससे पहले जो है आप लोग क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारे बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, CH3COOH का IPAC नाम क्या होता है, IPAC नाम क्या होता है, जल्दी बतला दो, जल्दी बतला दो। कहिएगा सर मेथेनोइक अम्ल, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 22 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, देखो बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन का बंधन का निर्माण नहीं होता है, नए कार्बन का निर्माण नहीं होता है। कहने का मतलब है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि किस प्रतिक्रिया या अभिक्रिया में नए कार्बन का निर्माण जो होता है नहीं हो पाता है। आप कहिएगा सर जी N11 अभिक्रिया में नहीं होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि प्रतिक्रिया का मतलब जो होता है अभिक्रिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, यहां जो 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन एकल सेकेराइड है, कौन जो है एकल सेकेराइड का उदाहरण है, जल्दी बतला दो, जल्दी आप सब बतला दो। इसका आंसर क्या होने वाला, कहिएगा सर जी फ्रक्टोज जो होता है ना एकल सेकेराइड होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। 24 का ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखो, इस सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना होगा तो रखना होगा। 25 का आंसर क्या होगा, जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है कि कैल्शियम फॉस्फेट का सूक्ष्म स्रावन देता है, सूक्ष्म स्रावन देता है, किसके साथ देता है, किसके साथ देता है, कहिएगा सर जी HCHO के साथ देता है। समझ रहे हो बात को, ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट ए होगा बाबू, याद रखना। यहाँ जो 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन, कहा जा रहा है एंडेरॉल संघनन नहीं देता है, कहा जा रहा है एल्डोल संघनन नहीं देता है, कौन नहीं देता है, जल्दी बतला दूं। कहिएगा सर जी हमको पता है मेथेनॉल नहीं देता है, बिल्कुल ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 26 का, याद रखना, ठीक है बाबू। चलो 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ईथर का क्रियाशील मूलक है, कौन जो होता है ईथर का क्रियाशील मूलक होता है, ठीक है। आप सभी को पता है ये जो है कार्बोक्सिलिक जो है एल्डिहाइड का है, ये जो है कीटोन का है, प्राथमिक एमीन का है ना, और ये जो है कीटोन का है, सॉरी ईथर का है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ईथर का पूछा जा रहा है, ईथर हमने मार दिया COOR, ठीक है। चलो इसका आंसर बतला दो, सारे बच्चे को पता होना चाहिए, इसका आंसर सारे बच्चे को पता होना चाहिए, एक एक बच्चे को पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक समूह में इतना दिया है तो कार्बन का कौन सा प्रसंकरण होगा, प्रसंकरण हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो sp2 हो जाएगा, ठीक है ना, ग्रेफाइट हो जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मलडिहाइड में अंतर किया जाता है, अंतर किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है बाबू, जल्दी बतलाओ। आप कहिएगा सर जी सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखना बाबू, ठीक है, याद रखना, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन, यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कि पायरो लिग्नियम अम्ल में रहता है, क्या रहता है जल्दी बतला दो। पायरो जो होता है लिग्नियम अम्ल में जो होता है क्या रहता है, तो आप कहेगा 10% एसिटिक अम्ल रहता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा 30 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बेंजीन का सूत्र का सरल सूत्र क्या होता है। बेंजीन का सरल सूत्र जो होता है याद रखिएगा C6H6 होता है, याद रखना, ये आपके एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, तो आपको याद रखना है, तो रखना है, ऑप्शन सी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना बाबू कि CH2 CH5 NH2 में का IPAC नाम क्या होगा। IPAC नाम क्या होता है जल्दी बतलाओ, कहिएगा सर जी हम जानते हैं, इसका IPAC नाम जो होता है ना इथाइल एमीन होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, कहिएगा सर जी ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि कैसे हमको इथाइल पता लग गया, NH2 जो होता है एमीन ग्रुप का है, NH2 जो होता है एमीन है, और यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ होता है, तो यहाँ एमीन ग्रुप का है, तो इथाइल एमीन नहीं होगा, कहिएगा हाँ सर अब समझ में आ गया है ना। चलो इसका आंसर बतला दो, कहा जा रहा है कि NH3 में N का संकरण है, NH3 में N का संकरण क्या होता है, कहिएगा sp3 होता है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा 33 का, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कच्चा पदार्थ को लाइलॉन बनाने में प्रयुक्त क्यों होता है। एक कच्चा पदार्थ को लाइलॉन बनाने में किसका उपयोग हम लोग करते हैं। आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है एडिपिक एसिड का अम्ल का करते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा 34 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। चलो 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन टॉप डीड प्लास्टिक है। टॉप डीड प्लास्टिक जो है कौन है जल्दी बतला दो। 35 का आंसर बतला दो क्या होने वाला है, तो कहिएगा सर जी क्या टॉप डीड बहुलक बेक्लाइड है रे बाबू, ऑप्शन सी हो जाएगा, 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन संघनन बहुलक नहीं है। कौन जो है संघनन बहुलक का उदाहरण नहीं है, जल्दी से बतला दो। आप कहिएगा सर जी संघनन बहुलक का उदाहरण जो है नहीं है, हम जानते हैं कौन नहीं है, याद रखिएगा PTFE होता है, ई जो होता है ये जो होता है संघनन बहुलक का उदाहरण नहीं होता है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 36 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आप एक एक क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है तो रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहां जो है 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ। आप कहिएगा हमको पता है संश्लेषित रबर है, क्या है बाबू संश्लेषित रबर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 37 का, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना कि पॉलीथीन एक बहुलक होता है। पॉलीथीन एक बहुलक जो होता है किसका होता है, सारे बच्चे को पता है, पॉलीथीन एथीन, यानी ऑप्शन बी में आ रहा है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखो। हम बहुत गैस क्वेश्चन करा रहे हैं बाबू, बहुत गैस क्वेश्चन, तो आपको फर्ज बनता है ना सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में याद रखना है तो रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है गन्ने के चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है। निम्नलिखित में से क्या मिलता है जल्दी बतला दो। 39 का आंसर क्या होगा, क्या मिलता है रे बाबू, आप कहिएगा हमको पता है मिलता है क्या, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 39 का, ठीक है, 39 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना बाबू। चलो यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्राकृतिक रबर एक बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर जो होता है एक बहुलक होता है किसका, तो प्राकृतिक रबर जो बहुलक होता है आइसोप्रोपिन का होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 40 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना, ठीक है बाबू। जितने बच्चे क्लास में नए जुड़े हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है बाबू क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका फर्ज बनता है, क्योंकि आपके लिए हम क्लास करा रहे हैं, तो आपका एक फर्ज बनता है कि क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग पूरा निचोड़ गैस क्वेश्चन ला रहे हैं आपके लिए, तो आपका एक तो फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो बिना कहले आप सभी सब कर लीजिए बाबू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। कौन जो है प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, प्रोटीन जो होता है प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है विटामिन में जो खून को क्या करता है स्कंदित होने से मनुष्य भूमिका निभाता है, वह है मनुष्य भूमिका निभाता है, मुख्य भूमिका निभाता है, वो कौन है बाबू, आप कहिएगा सर जी हमको पता है विटामिन की बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है ना, बहुत ज्यादा खून को जो है स्कंदित करने में जो होता है बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 42 का ऑप्शन क्या होगा बाबू, डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन
43 नंबर क्वेश्चन में देखो बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो कौन पाया जाता है, जल्दी बतलाओ। 43 का आंसर क्या होगा, आप कहिएगा सर जी ग्लूकोज जो पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। 43 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना क्या है, जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ बाबू। कहिएगा कि CaOH का होल 2 है ना, बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 44 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, कौन सी विटामिन की कमी से जो होता है रतौंधी रोग होता है रे बाबू, जल्दी बतला दो। आप कहिएगा विटामिन ए के कमी से जो होता है एस्कॉर्बिक रोग भी होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग भी होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, याद रखना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और कहा चल एंजाइम क्या है, जल्दी बतलाओ तो सारे बच्चे जल्दी बतलाओ, एंजाइम क्या है बाबू। आप कहिएगा सर जी एंजाइम प्रोटीन, क्या प्रोटीन है रे बाबू, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना 46 का। चलो अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन विटामिन सी है, विटामिन सी क्या है जल्दी बतलाओ। आप सभी को पता है विटामिन सी जो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 47 का, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना अमोनिया आद्र लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, किस रंग में बदल देता है, किस रंग में बदल देता है, तो याद रखना नीला रंग में। क्या, एक मिनट, क्या कर रहे हैं, अमोनिया आद्र लाल लिटमस पत्र को किस में बदल देता है, नीला, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, नीला रंग में बदलेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वह पदार्थ जो शरीर में ताप को कम करता है वो कहलाता है, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वह क्या कहलाता है। आप कहिएगा सर ज्वारनाशी कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 49 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू, और 50 नंबर क्वेश्चन है, और आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है, क्या है लास्ट क्वेश्चन है, याद रखना कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में विलेय है, क्या घुलनशील है, कौन सी विटामिन जो होता है जल में घुलनशील होता है, तो विटामिन बी और क्या सी, ये जल में क्या है घुलनशील है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 50 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, क्योंकि सी में ही ऑप्शन ये दिया है, ठीक है। तो याद रखो बाबू हम आपके बीच 50 क्वेश्चन कराए, लेकिन 20 क्वेश्चन नहीं कराए, क्यों, क्योंकि अगले वर्ष से हम लोग करा देंगे, क्योंकि काफी बच्चा का संख्या कम है, इसलिए हम लोग आज रहने देते हैं, ठीक है ना। तो आज जो है 50 क्वेश्चन रहने दिए, लेकिन आपके एग्जाम के लिए 50 क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है, आपको याद रखना है तो रखना है, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देगा। मिलेंगे अगला सेशन में, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।